राधे राधे सभी को। मैं मीनू राठी अपने चैनल मीनू राठी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और राधा रानी की कृपा से हम भी बहुत अच्छे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हल छठ की व्रत कथा, हल षष्ठी व्रत कथा। आपके यहाँ पे हल छठ व्रत को क्या कहा जाता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कई महिलाओं की इससे मदद हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 व्रत कथाएं सुनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नगर में एक चंद्रभान नाम का राजा रहता था। उसको एक ही पुत्र था। वो राजा बहुत ही नेकदिल इंसान था। राजा ने गांव वालों के लिए, नगर वालों के लिए एक तालाब खुदवाया, लेकिन परेशानी ये थी कि उस तालाब में पानी नहीं आता था, जिसके कारण जो भी राहगीर, जो भी नगरवासी उस तालाब के किनारे से निकलते थे वो राजा को गाली देने लगते थे। ये करते करते राजा को प्रतिदिन नित्य गाली पड़ने लगी। ये सब बातें जब राजा के कानों तक पहुंची तो राजा बहुत दुखी हो गया। राजा ने कहा कि मैंने तो नगरवासियों की भलाई के लिए तालाब खुदवाया था, किंतु मुझे उन्हीं के द्वारा इस तरह से गालियां पड़ रही हैं। एक रात की बात है, राजा अपने महल में सोए हुए थे। तभी उनके स्वप्न में नारद मुनि जी आते हैं और उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहते हैं कि यदि तुम उस तालाब में अपने इकलौते पुत्र की बलि दे दो तो उस तालाब में पानी की कभी कमी नहीं होगी तथा तुम्हें कोई नगरवासी गाली भी नहीं देगा। अगले दिन जब राजा की आंख खुलती है तो वह अपने राज्यसभा में अपने मंत्रियों से इस बात का जिक्र करते हैं। तब मंत्रीगण कहते हैं कि राजा जी, अगर आप चाहें तो इस स्वप्न पर विचार कर सकते हैं। राजा जी कहते हैं कि अगर मुझे गाली पड़ रही है तो पड़ने दो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं अपने इकलौते पुत्र की बलि कभी नहीं दूंगा। ये बात उसके पुत्र को पता चल जाती है। पुत्र अपने पिता की समृद्धि के लिए अपने पिता को गाली ना पड़े इस कारण तालाब में जाकर अपने आप को बलि देने का निश्चय कर लेता है तथा तालाब में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही पुत्र तालाब में जाकर बैठता है, तालाब पानी से भरने लगता है तथा जीव जंतु उसके अंदर प्रकट होने लगते हैं और उसको पीड़ा देने लगते हैं। राजा ये सब देखकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। उसका मन दुखी हो जाता है और वो कहता है कि मैं अपने पुत्र को इस अवस्था में बिल्कुल नहीं देख सकता, इसीलिए मैं वन को जा रहा हूँ। तब राजा वन की तरफ चल देता है। वन में 5 स्त्रियां हल छठ व्रत की पूजा कर रही होती हैं। राजा वहां पहुंचता है। राजा उनसे हाथ जोड़कर पूछता है कि हे देवियों, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये आप क्या कर रही हो? देवियां कहती हैं, वे 5 स्त्रियां कहती हैं कि आज हम हल छठ व्रत की पूजा कर रहे हैं। राजा पूछता है कि ये पूजा किसके लिए कर रहे हो? तो औरतें कहती हैं कि ये पूजा हम अपने संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं। ये व्रत करने से हमारे पुत्र को दीर्घायु मिलेगी तथा वो कुशलता पूर्वक अपना जीवन जिएगा। ये सुनकर राजा उनसे व्रत की विधि पूछता है। सभी स्त्रियां राजा को व्रत की विधि अच्छे से समझा देती हैं। राजा अपने नगर को लौट आता है तथा अपनी रानी के साथ मिलकर इस व्रत का पालन करता है और हल छठ मैया की कृपा से उनका पुत्र सही सलामत तालाब से बाहर आ जाता है। हल छठ मैया ने जैसी कृपा राजा के ऊपर की, वैसे ही हम और आप सभी महिलाओं, सभी माताओं के ऊपर करें और तथा सभी की संतानों को सुख समृद्धि का फल मिले। तो चलिए दूसरी कथा भी कह देती हूँ। एक ग्वालिन थी। वो दूध दही बेचने का काम करती थी तथा वह गर्भवती भी थी। उसका प्रसव का समय बिल्कुल निकट था तथा उसे धीरे धीरे प्रसव पीड़ा भी होने लग रही थी। तभी वह सोचती है कि अगर बच्चा हो गया तो मैं दूध दही का जो काम करती हूँ बेचने का, वो कौन करेगा? वो तो ऐसे ही रह जाएगा। तो दूध दही सर पर लेती है और वो निकल पड़ती है उन्हें बेचने के लिए। रास्ते में उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है तथा वो एक जगह पर अपनी संतान को जन्म दे देती है, किंतु उसके मन में यही विचार आता है कि मुझे दूध दही बेचने जरूर जाना है। तो वो अपनी संतान को झलबेरी के पेड़ के नीचे ओट में छुपा देती है और दूध दही बेचने निकल पड़ती है। जैसा कि उस दिन हल छठ मैया का व्रत होता है और वो नगर नगर दूध दही बेचने चल पड़ती है। जैसा कि हल छठ मैया में होता है कि हमें गाय के दूध दही का सेवन नहीं करना चाहिए, किंतु वो स्त्री, वो ग्वालिन दूध दही का मिलावट करती थी, यानी कि गऊ का दूध और भैंस का दूध दोनों को मिला के बेचती थी। तथा उसने गांव में कहा कि ये
भैंस का ही दूध है, इसमें गांव के दूध की मिलावट नहीं है, गाय का दूध नहीं है। तो इस करके वो पाप कर रही थी, क्योंकि हलचट मैया का पूजा व्रत जिस भी स्त्री ने रखा है उसको तो पाप ही लगेगा ना, वो दूध पीकर। इधर हलचट मैया तो सब देख ही रही होती है, उधर वो बच्चा जो झलबेरी के पेड़ के नीचे वो छोड़कर गई थी, पास ही में एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था, उसके बैल बिगड़ जाते हैं तथा वो उस पर प्रहार कर देते हैं और उसका पेट हल से फाड़ देते हैं। उधर किसान ये सब देखता है तो वो घबरा जाता है। अब किसान क्या करता है, झलबेरी के पेड़ पे जो कांटे लगे हुए थे उसी से उसका फटा हुआ पेट को सीमने लगता है तथा वहां से चला जाता है। तभी दूध दही बेचकर आई ग्वालिन अपने बच्चे को इस स्थिति में देखती है तथा उसे जरा भी देर नहीं लगती समझते कि ये किस कारण हुआ है। वो हलचट मैया से हाथ जोड़ के विनती करती है कि माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तब वो निश्चय करती है कि मैं नगर में जाकर सभी को बता दूंगी कि मैंने आप सभी के साथ अपराध किया है, आप सभी को पाप का भागी बनाया है। वह तुरंत नगर में जाती है और सभी स्त्रियों को इस बात की सूचना देती है। वापस आके झलबेरी के पेड़ के नीचे देखती है, उसका पुत्र बिल्कुल स्वस्थ जीवित अवस्था में उसे झलबेरी के पेड़ के पास मिलता है। वो हाथ जोड़कर छठ मैया से कहती है कि माता, मैं आगे से ऐसा कोई पाप नहीं करूंगी जिससे मुझ पर या मेरी संतान पर कोई भी कष्ट आए। तो जैसे छठ मैया ने उसकी मदद करी वैसे ही हमारी और आपकी संतानों की मदद करे और सबको दीर्घायु और कुशलता पूर्वक अपने जीवन जीने का फल प्रदान करे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। राधे राधे।